हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 10 हैगा। इससे पहले मैंने आपको 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैंगे। अगर आपने ये नहीं करे तो आप एक बार इन्हें कर लें, ठीक है। और आज हम करेंगे 12 सितंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा। 1 में कहा गया एक परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक है तो कितने छात्र गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे। तो देखना कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग। देखना यहाँ पे 50 में से अंक दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ 40 से ऊपर वाले हैं, यहाँ 30 से ऊपर वाले, यहाँ 20 से ऊपर वाले, यहाँ 10 से ऊपर वाले, यहाँ 2 से ऊपर वाले। हमें चाहिए 40% वाले, या ठीक है कम से कम 40% हो। तो देखो ये तो 0%, 0 नंबर लेके आए हैं, इस 100 बच्चे सारे, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके 10 नंबर लेके आए हैं, तो 50 में से 10 नंबर लेके आए हैं तो कितना परसेंट हुआ ये? 5 दूनी 10, 20%। तो 20% नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 40% वाले। तो ये 20 नंबर लेके आए, 50 में से 20 नंबर लेके आएंगे तो कितना परसेंट होगा? 5 चौक 20, 40%। तो देखो यहाँ पे जो हैंगे 40% वाले छात्र हैंगे। हमें किसके चाहिए? गणित के चाहिए। गणित में देखो यहाँ पे कितने? 65, ठीक है, 40% वाले में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हैगा, ठीक है। जिससे हिंदी में नहीं आता है वो इंग्लिश में कर ले यहाँ से पढ़ के, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। ये वाला तो वही है, ये हैगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से सुबह 5 बजे को चलना शुरू करते हैं। एम और एन क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे उसी दिन 6:30 बजे सुबह को से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब एक दूसरे को कितनी बार मिलेंगे, इस तरीके से निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखना। सुबह 5 बजे चल रहे हैं और सुबह 6:30 बजे तक की बात करी गई है। तो सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कितने मिनट होंगे? देखो 5 से 6 बजेगा तो 60 मिनट, और फिर आपका 6:30 है यहाँ पे, तो 30 मिनट ही है। तो टोटल समय कितना आएगा? टाइम आएगा आपका 90 मिनट, ठीक है। कितना समझ में आ गया? अब बोला गया जो एम की जो स्पीड है वो 5 चक्कर प्रति घंटे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना मैं डिस्टेंस मान लूंगा, जो आपका सर्कल है का मतलब इसमें दौड़ रहे हैंगे उसका डिस्टेंस मान लूंगा मैं 1। ये याद रखना, डिस्टेंस आपका 1 मान लेंगे क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं है, तो इसे मान लो आप 1। तो जब वो 5 चक्कर लगाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 1 घंटे में लगाता है, तो 5 किलोमीटर घंटा मान लेंगे स्पीड एम की। और आपका जो एन है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ये स्पीड हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया है जब रनिंग जो होगी विपरीत दिशा में होगी तो उनके डिस्टेंस मतलब उनकी जो स्पीड होगी वो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो 5 और 2 7 बन जाएगी उनकी स्पीड, 7 किलोमीटर घंटा, ठीक है। हमें निकालना है टाइम, क्योंकि टाइम दे रखा हैगा। डिस्टेंस हमने देखो यहाँ पे 1 माना है, मैंने बताया था अभी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 है और टाइम हमने निकाला है 7, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? मिनट में है, तो यहाँ कर देंगे हम 60 से गुणा, तो हो जाएगा 60/70, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया है टाइम। तो इस टाइम में 90 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? तो 60/7 से करेंगे भाग, तो आपका आएगा आंसर यहाँ से 90/60। ऊपर पहुंच जाएगा 7, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 21/2। तो यहाँ से आपका आएगा 10.5। तो 10 बार मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगली बार मिलने वाले होंगे लेकिन नहीं मिल पाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।
दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप दर्शाता है। ठीक, यहां पे लगा फिगर, क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखना। क्वेश्चन पूछा गया यदि सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 1910 है तो शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना 2910 है सब, 2910 हमें निकालना क्या है, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। तो ये 12 है, ये आपका 24 है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। इसका निकाल दो आप 36%। तो यहां से बन जाएगा 291 × 36, 6 कम 6, 6 × 54, 6 × 2 = 12, 5 × 17, 3 एकम 3, 3 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहां से आपका आ जाएगा 8, 9 और 1 10, यहां लग जाएगा पॉइंट, तो 1047.6 आएगा। लेकिन हमसे कहा गया है हमें आंसर कैसे बताना हैगा, यहाँ पे दशमलव भाग की उपेक्षा करें। तो यहाँ पे 1047 और हमारा क्या आया है यहाँ पे, 1 मिनट, 1047। ठीक है, ये पॉइंट भी नहीं चाहिए हमें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया इतनी जल्दी क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया साइन थीटा -2 साइन 3 थीटा दे रखा है, ब्रैकेट में नीचे दे रखा है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर लगा है क्यूब, फिर आपका 1/tan थीटा हैगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका हमें निकालना मान। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो हम साइन ले लेंगे बाहर। जब हम साइन ले लेंगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका, यहां से देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस ले लेंगे बाहर। तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस -1 आएगा। कॉस बाहर ले लिया ना यहाँ पे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लगेगा क्यूब, फिर आपका 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ पे हमें दे रखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आया है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू होती है cos 2a। चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर मेरे भरोसा नहीं है तो। ठीक है, तो साइन, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका cos 2a आएगा, नीचे भी cos 2a आएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और जब ये कट जाएगा आपका तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, ये आपका tan होता है। तो बन जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यूब लगाया तो आ जाएगा क्यूब यहाँ पे 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। tan से कट जाएगा आपका tan, यहाँ पे पावर 3 लगी तो बचेगा 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से करना हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 17 है, और कहा गया 0 डिग्री जो हैगा, मतलब 0 डिग्री से थीटा बड़ा है और थीटा से बड़ा 90 डिग्री हैगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री थीटा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है इन ऑप्शन में से लगाना है, वैल्यू पुट करना है, और जिस वैल्यू पुट करने से जिससे आपका आंसर इक्वल आ जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा है 30 डिग्री हैगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में नहीं होगा तो आपको एक एक करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो 90 डिग्री तो होगा नहीं। ठीक है, 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या होती है, 45 पता और 30 पता है, तो इन दो में से कोई भी एक पुट करेंगे एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई, मैं करता हूँ 30 पुट, तो cos 30 आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे आप, cosec है ना, cosec 30 आपका 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, +3 मल्टीप्लाई cot 30 आपका √3 होता है, √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, इक्वल 17 बराबर आना चाहिए। 2 4 = 8 + 3 3 = 9, और जब मैं इसे प्लस करूँ तो आपका 17 आएगा। देखना दोनों इक्वल आए हैं, तो हाँ ये ऑप्शन ठीक है। अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप रख के देख लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है।
प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी भर जाएगी? हमें आंसर देना है मिनट में। ठीक है, तो एक पाइप आपका कौन सा है? ए हैगा और एक बी है। तो ए और बी दोनों ही पाइप क्या करते हैं? टंकी को भरते हैं। ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में। ठीक है, लेकिन सी जो है वो 30 मिनट में पानी को, टंकी को खाली करता है। तो ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं। तो यहां से निकाल लेंगे क्या? जो कैपेसिटी है किसकी? टंकी की। जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 60 आएगा। 10 से जाएगा 60 आपका 6 बार में, 20 से जाएगा 60 आपका 3 बार में, 30 से जाएगा 60 आपका 2 बार में। ठीक है, तो ये आपकी ए बी सी की आ गई एफिशिएंसी। ठीक, कहा गया जो सी जो है उसे 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है? -2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इसे बंद करा 2 मिनट पहले, तो 2 दूनी 4, माइनस का आएगा, इसे कर देंगे माइनस, तो बचेगा आपका कितना? यहाँ पे 56। क्योंकि कोई काम छोड़ के जाता है तो उसका काम क्या करते हैं? बाकी सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो 56 आ गया ये यहाँ पे। अब देखो 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, और ये पानी भरेगा, लेकिन ये क्या करेगा? पानी निकालेगा 2 की स्पीड से, तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, और 7 से मैं डिवाइड करूंगा 56 को, कितना आएगा आपका? 8। तो 8 मिनट लगेंगे आपका टंकी भरने में, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, C2 की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना, दो वृत्त हैं आपके इस तरीके से, बाहर से टच कर रहे हैं, इनकी ये निकालनी रेखा की लंबाई, ये वाली। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2√R1 मल्टीप्लाई R2। तो इसमें R1 कितना आपका? 16 हैगा, और R2 कितना? 8 है। ठीक है, तो इस 8 को तोड़ लेंगे इस तरीके से, 4 दूनी 8। तो देखना, ये दो तो आपका भारे ऑलरेडी है, 16 है, 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर यही बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका √2। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन ये। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, कैसे करना हैगा, इसे समझा रहा हूं मैं आपके लिए। देखो एक त्रिभुज है आपका, यहाँ पे बना देना है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पी क्यू आर हैगा, और जो आपका पी एस है वो क्यू आर पे क्या? परपेंडिकुलर है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये वाला भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना, ये क्या है आपका? ये आपका कण हैगा, क्या बोलते हैं इसके लिए? कण। ये भी कण है, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा? देखो पी क्यू का स्क्वायर क्या बनता है? ये बनता है आपका क्यू एस का स्क्वायर प्लस आपका ये एस पी का स्क्वायर, एस पी का स्क्वायर। चाहे तो रखो ब्रैकेट में, वरना मत लिखो। अब यहां से बन गई वन इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही आपका जो पी और आर है, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ये आपका बराबर होगा एस आर का स्क्वायर प्लस पी एस के स्क्वायर के। ये क्या है? आपकी पाइथागोरस की थ्योरम है। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लेता हूं आपका, क्या निकालना पड़ेगा हमें? देखो यहाँ पे भी आपका एस पी, यहाँ पे भी एस पी है, तो मैं इक्वेशन जो 1 है इसमें से निकाल लूंगा आपकी एस पी की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? तो एस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये उठ के पहुंच जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एच स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एस पी की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका आर, यहां क्या लिख दिया? ये आर पी आर है। ठीक है, पी आर यहाँ पे, इसे थोड़ा यहाँ पे लिख दो पी आर, एक मिनट रुकना। पी आर, ये भी आपका पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखो जहां पे आपका एस पी वहां रख दूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे रखूंगा ये प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यू एस स्क्वायर है, इसको उठा के ले जाएंगे उस साइड, तो बन जाएगा प्लस कर दो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ऐसी इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है? तो देखो ये वाला है, ये है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
इसके बिना भी हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता और बिना ये सब कुछ लिखे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि 7864 स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। तो देखना, संख्या हमारी 7, 2, 8, 6 स्टार डॉलर है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 8 से और 5 से भाग है तो क्या क्या रूल होते हैं इसके। तो 5 का रूल ये है कि किसी संख्या के लास्ट का अंक 05 है तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 5 से भाग होगी। तो देखो, या तो यहाँ पे 5 होना चाहिए लास्ट में या 0 होना चाहिए, लेकिन अगर 5 होगा तो ये 8 से भाग नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ 5 नहीं लेंगे, 0 लेंगे। तो इसका मतलब जो आपका डॉलर जो है 0 है। और 8 का रूल क्या हैगा कि आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो, तो आखिरी के 3 अंक कौन से होंगे, 6 स्टार 0। तो इसे हम भाग करेंगे किससे, 8 से। तो बताओ, यहां पे 0 तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहां 0 है लेकिन यहां पे 2 है, तो अगर मैं 2 रखता हूं यहां पे तो क्या आपका ये भाग हो जाएगा। यहां पे एक नंबर नहीं लिखा हमने, 4, ये गलती हो गई, तो यहां पे 4 आएगा। तो अगर मैं 8 से भाग करूंगा भाग नहीं होगा, 8 पंजे 40 बचेगा 20, 20 8 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए मुझे 4 रखना पड़ेगा ताकि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कट जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है। क्वेश्चन इजी आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो 12 संख्याओं का औसत दिया 48, तो हम निकालेंगे यहाँ से 12 संख्याओं का योग। तो यहाँ पे 12 गुणा करेंगे हम 48, तो क्या हो जाएगा आपका 12 अट्ठे 96 हासिल 9। एक मिनट, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 में 9 प्लस करूंगा हो जाएगा आपका कितना, आपका 57। ठीक है, अब यहां पे देखना, बोला गया है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है। जो पहली 5 संख्याएं हैं आपकी, इनका औसत 45 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 55 25, 5 दूनी 10, 2 22, 225। उसके बाद कहा गया है अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। जो अगली 4 संख्याएं हैं उनका औसत 52 है, तो यहां से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहां से 5 और 4 9 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका, 8 5 13 हासिल लगा 1 3 4, 433 आ गया। बची संख्या कौन सी, एक बची आपकी 10 11 12 की 12 संख्या ना, 3 संख्या बची है। तो देखना इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो इस वाले से कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा 3 संख्याओं का योग। 6 में से जाएगा आपका 3 बचेगा 3, 7 में से जाएगा 3 बचेगा 4, 5 में से जाएगा आपका 4 बचेगा 1, तो 143 आएगा 3 संख्याओं का योग। अब इस लाइन पे देखना, कहा गया 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि 10वीं संख्या आपकी x है, तो 11वीं संख्या क्या होगी, x प्लस 10 होगी। ठीक है, फिर बोला गया और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। तो यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, तो 12वीं संख्या से 5 अधिक है, इसे आप लिख दो x माइनस 5। ये बन जाएगी आपकी क्या, 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, तो इनको जोड़ दो, x और x 2x और x 3x, इसे प्लस करेंगे 10 में से जाएगा 5, तो बचेगा आपका प्लस 5। इनका योग कितना है, 143 है। तो 5 उठ के बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 138। 3 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 3 6 18, 3 चौक 12, 3 6 18, 46 आएगा। ठीक है, अब 46 आपका आ गया है x। हमें निकालना हैगा किसका, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत। तो इसे करेंगे प्लस, तो 11वीं संख्या कितनी होगी आपकी, 46 में 10 जोड़ दो तो बन जाएगा 56, और 46 में से 5 माइनस कर दो, अगली 12वीं संख्या आपकी 41। तो इनका औसत निकालना है, क्या आएगा, 6 और 1 7, 5 4 9, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 48.5 ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 120 रुपए का भुगतान 10 5 और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान के उपयोग किए गए 10 सिक्कों की संख्या है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो हमें निकालना है 10 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो देखना, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता था तो मुझसे भी नहीं बनता था, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हैगा, लेकिन इसका तरीका निकाला मैंने एक। इसको करेंगे हम ऑप्शन से, ठीक है। जैसे कि देखो, हम बात करते हैं कि 10 के सिक्के पता नहीं कितने, तो 10 के मान लेते सिक्के एक्स हैंगे, और 5 के सिक्के आपके वाई हैं, और 2 के सिक्के आपके जेड हैं। तो इन सिक्कों का योग कितना दिया हैगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिक्कों का योग दिया 25। 25 सिक्के हैं सारे आपके, ठीक है। फिर हमसे बोला कि जितने रुपए हैं, जो रुपए जो हैंगे उनका योग है 120 रुपए। तो अगर 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे 10 रुपए के? तो 10 से करेंगे, एक्स गुणा हो जाएगा 10x प्लस 5 वाई आ जाएगा 5 सिक्के, और ये आ जाएगा आपका 2z, ठीक है। तो इनका योग कितना आएगा? 120 रुपए। ये 120 रुपए है। अब हमें क्या करना हैगा, इसमें से हम बाई हटा देंगे, ठीक है। बाई कैसे हटाएंगे देखना, यहाँ पे बाई आपका 2 हैगा, लेकिन यहाँ पे z है, तो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई पूरे में, एक मिनट, पूरे में, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहां बन जाएगा आपका 50। ऐसे कर दो, यहां से माइनस, प्लस 2y प्लस 2z बराबर 50। तो क्या आएगा आपका देखना, यहां से आपका 8x आएगा, यहां पे आपका आएगा प्लस 3y, और यहां पे कट जाएगा जी, तो यहां पे आएगा आपका 70। तो देखना अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब एक एक करके सारे ऑप्शन उठाएंगे और पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। कि मैं मान लेता हूं जो 10 के सिक्के हैं, मैंने x माना है, 10 के सिक्कों की वैल्यू वो मान लेता हूं वो 10 है। तो अगर 10 के सिक्के 10 हैं तो यहां रखूंगा 10, हो जाएगा 8 9 80, 80 उठ के बाहर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं 4। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि संख्या 4 है, तो 8 चौक 32, 32 उठ के बाहर जाएगा, 70 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ से 8 38, और 3 जो है 38 को भाग नहीं कर पाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 लेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 8 8 64, 64 उस साइड उठ के जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस हो जाएगा, बचेगा 6, और 6 आपका 3 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप करना एग्जाम में, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि x प्लस 1/x इक्वल 15 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखना, मैंने आपसे कल भी कहा था, एग्जामिनर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बनाता हैगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस करता हैगा, जैसे इसमें चेंज कर दिया हैगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे x से डिवाइड सब में, ठीक है। नीचे भी करेंगे x से डिवाइड, तो देखना क्या होता है। इस वाले x से x कट जाएगा, बचेगा आपका 7x, यहाँ से x कट जाएगा, बचेगा आपका 9, और यहाँ आपका आ जाएगा 7/x, ठीक है। यहाँ बन जाएगा x से x कट जाएगा, बचेगा आपका x, यहाँ x से x कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा प्लस 1/x, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7x है, और यहाँ पे 7/x है, इसको ले लो अलग, तो 7 बाहर कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आ जाएगा आपका x प्लस 1/x, और माइनस का 9 लिख लो यहाँ पे। नीचे आपका देखो, यहाँ पे लिया उसको उठाकर बन जाएगा x प्लस 1/x माइनस 1 है। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 15 दी है, तो जब मैं यहाँ रखूंगा 15, तो हो जाएगा 15 7 जा 135, और 135 में से मैं 9 माइनस करूंगा, कितना आएगा आपका यहाँ से 621, 126 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा आपका 15 है, 15 माइनस 1 14, इसे काट दो आप, किससे? 2 से काट दो। कोई मिस्टेक हो गई क्या? कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, देखते कहाँ हुई है। 15 सत्ते 105 होता है, ना कि 135, ये मिस्टेक हुई है। तो यहाँ बन जाएगा 96, ऊपर आपका बनेगा 96, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 1 चौकाट, 2 अट्ठे 16, तो आपका आंसर आएगा 48/7, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मान लीजिए t बराबर 2/5 है, तो व्यंजन डैश का मान कितना होगा। तो देखो, t की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे t आपका क्यूब है, तो करेंगे इसका क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8 आएगा, 5 का क्यूब आएगा 125, यहाँ से भी आपका 27 और 125, यहाँ से आपका देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 9 जा 18 और 5 5 25, इसे कर देंगे प्लस, तो एलसीएम 125 आएगा, यहाँ पे आपका 8 बनेगा, यहाँ पे 27 आएगा, 25 से जाएगा आपका 125 5 बार में, 5 की गुणा होगी तो बन जाएगा आपका 90, ऊपर आकर प्लस करेंगे तो आपको बन जाएगा यहाँ पे 125
125 को 125 से भाग करेंगे तो आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें करना है हमें क्या, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे आप, यहाँ पे साइन माइनस का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर देखो दोनों सेम है तो बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट में। तो ये आपकी वैल्यू क्या होती है, आपकी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होती है ना। तो यहाँ पे आपका जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस। तो ऐसी कोई वैल्यू तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका, सेक होता है, सेक थीटा, और ये आपका होता है टेन थीटा। तो ये तो आपका ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी बराबर एफ डी और एंगल ए बराबर एंगल डी है, तो एस एस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि डैश है। तो देखना यहाँ पे ए बी सी, एक मिनट रुकना, गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे रोड हैगा तो यहाँ बाइक आ जाती है। अब देखना फिर से आ रही है, एक मिनट रुकना। तो एक आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, डीई एफ है, डीई एफ। ठीक है, तो ए बी जो है आपका एफ डी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। तो एस एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो आपकी जो ए सी साइड होगी वो क्या होगी, डीई के बराबर होगी, तभी सर्टिफाई करेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है दी गई तालिका 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या को दर्शाती है। तो मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखना क्यू और एस, क्यू यहाँ है, एस यहाँ है, बात करेगा ये मई की, तो मई आपका यहाँ है, तो इसे कर लेंगे प्लस इन दो को। तो जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 6 बन जाएगा, 4 और 3 7, 5 7 12, कैरी 1 1 2 3, 32 176। फिर पूछा गया है जुलाई में कंपनी पी द्वारा, पी का आपका ऊपर है, जुलाई में कितना आएगा 1820। 1820 ही कितना कितना अधिक है, यहाँ देखना आपका आएगा 6 5 4 1, 1456। कितना परसेंट है ये निकालना है 1820 का ये। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 91 8 जा कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 80%, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख लें और सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया राज 1200 रुपए को अपने 3 मित्रों के बीच 1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 1200 राशि है, इन 3 में बांटना है। देखो कितने बटेगा ये, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 से कर दो, भाग जाएगा आपका 200 बार में। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन था आपका, 300 है, मतलब 3 है, 3 में करेंगे 2 से गुणा हो जाएगा आपका 600। सबसे बड़ा हिस्सा ये है। सबसे छोटा हिस्सा ये 1 हैगा, तो 2 ही करेंगे गुणा हो जाएगा आपका 200। अगली लाइन में बोला गया है सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना का योग निकालना है, कितना होगा। 6 3 18, 1800, 2 दूनी 4, 400, तो कितना जाएगा यहाँ से 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10:12:9 है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:8 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या है। तो देखो ये रेशियो में दे रखी है इनकी इनकम, पी क्यू और आर की,
मैं इसमें कर दूंगा x से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगी नंबर में, तो हो जाएगी 10x, ये हो जाएगी आपकी 12x, ये हो जाएगी आपकी 9x। ठीक है, फिर हमें दे रखा है यहाँ पे इनका पी और क्यू का अनुपात, व्यय का, एक्सपेंस का। इसमें कर दूंगा बाय से मल्टीप्लाई, 12y, 15y, 8y। ठीक, बोला गया है क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, क्योंकि आय कितनी 12 है, तो 12 का 25% भाग बचाता है। बचत कितनी होगी इसकी, अगर मैं इसकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दूं तो आपकी सेविंग्स आ जाएगी, सेविंग। तो 12x माइनस 15y, ये आ गई। तो यहाँ से 25 को 25, 25 चौक 100, 4 से 4 कट जाएगा, 12 कट जाएगा 3 बार में, तो 3x बराबर 12x माइनस 15x। तो ये 15x माइनस का भाग जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपका यहाँ आएगा तो जाएगा माइनस का। तो 12 में से जाएगा आपका क्या, 3, तो बचेगा आपका 9x बराबर 15x, 15y। ठीक, 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा x और y का, x आपका 5 आएगा, y आपका आ जाएगा कितना, 3 3 9, 3 आएगा, 3। ठीक है, तो बता रहा है पी क्यू आर की बचत क्या होगी, तो इनकी क्या होगी बचत, बचत मतलब सेविंग क्या होगी। तो इनकम में से एक्सपेंस घटा दूं तो क्या आएगी, सेविंग आएगी। तो एक्स की वैल्यू मैंने मानी कितनी, 5, एक्स की वैल्यू मैंने मानी थी, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 आई है यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर दो, तो 10 5 जा 50, ये कब आ गई, एक्स पे कितना आएगा, और वाई की वैल्यू आपकी 3 है, 12 3 36, ये आ जाएगा। ऐसे ही कर देंगे सब में, 12 पंजे 60, 15 3 45, और 9 पंजे 45, 8 3 24, माइनस कर दो तो क्या आएगी आपकी, सेविंग आएगी। यहाँ से आपका आएगा 14, यहाँ से 15, यहाँ से 17, 17 नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 21। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा, 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया सरल कीजिए। तो देखो इसे करेंगे सिंप्लीफाई, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। 14.5 में से 13.5 जाएगा, बचेगा 1, 5 में से बन जाएगा, बचेगा 4, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, 3 में 3 जाएगा, बचेगा 0। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपए मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15%, 10% की क्रमिक छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखना, ऐसे क्वेश्चन करते हैं इजी तरीके से, इस तरीके से 5,000 रुपए का अंकित मूल्य है, 20 की छूट मिलेगी तो ये कितने की होगी, 80% की होगी, 100 में से माइनस करेंगे इसलिए 80 आएगा। ठीक है, 15 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 85, 10 माइनस करके 90, कैसे कर दो सॉल्व तो आपका आएगा आंसर 1 2 1 2, 1 2 3 4 1 1, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, और ये क्या 90, 4 निम 36, 36 गुणा 85, 5 छक्का 30, 5 3 15, 3 18, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 28, तो यहाँ से आएगा आपका 8 9 10 का 1 3, 3060। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एक बिलियन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है, इसका आयतन क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो निकाल लो यहाँ से त्रिज्या, पार्श्व पृष्ठ मतलब पृष्ठ रेखा मतलब लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये हमें कितना दिया है, 1760 दिया है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, पाई आर निकालना है हमें, एच दे रखी 20 बराबर 1720। तो कैसे काटते हैं फटाफट, 0 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा, आप 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 11 के 11 11 66, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से जाएगा 16, 2 बार में 7 जाके वहां गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14। त्रिज्या आ गई आर, आर कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 14, त्रिज्या आ गई आर, देख लो। तो अब निकालना हमें इसका क्षेत्रफल, सॉरी आयतन निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का स्क्वायर 14 गुणा 14, एच 20, तो यहाँ से 7 7 कट गया, 2 बार में, 2 दो 14 दूनी 2 दूनी 4 4, और 4 चौक 56, 560 गुणा 22, तो 2 6 12, 2 5 10 11, 112, 2 3 2 1, 7 में जाएगा ये 0, तो आंसर आएगा 12,320। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि दिए गए वर्ष में किस वर्ष बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से सबसे करीब था।
बी वाला कर लो प्लस सारे, 18 18 36, 19 से कम 19 से 57, 13 हाथ लगाएंगे, 5 8 9, 9300 आ जाएगा। 6 4 10 11, 11 और 9 200। हटाओ कहानी फटाफट। तो एवरेज क्या आएगा, 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 ने 45, 1900 के आसपास कौन था, 2012 2013। ठीक है, 1890 1910, ऑप्शन नंबर 4। हटाओ क्वेश्चन फटाफट, टाइम नहीं लगता करने में इन क्वेश्चन को। तो 23, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक राशि धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। एक थी 7 गुनी हो गई 14 साल में। ठीक है, इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं का 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। यह राशि एक है, 18 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। यहां से गैप लो, 7 में से जाएगा एक बचेगा 6, यहां से गैप लो 18 में से जाएगा एक बचेगा 17, इस 6 से भाग करो 17 को, जो भी आएगा उससे गुणा करना है 14 को। 2 3 6 सत्ते 14, 14 सत्ते क्या 14 सत्ते 119, भाग करो 3 से, 3 3 9, 3 3 27, 3 6 18, ऑप्शन नंबर 4। हटाओ। नेक्स्ट 24, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप इतना दे रखा हैगा, इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो एक त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इन्हें प्लस करो, 7 3 10 5 15, हासिल लग गया 1 1 2 3 4, 45 से भाग करोगे तो जाएगा 4 बार में 4 आ गया। निकालना क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का कोण का अंतर। सबसे बड़ा कौन सा 17 है, छोटा 15, अंतर 2 आएगा, 2 से गुणा कर दो, 4 तो 16, खत्म कहानी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन रह गया लो। यहाँ पे 28.9 बटे एक्स बराबर x बटे 36.1 बन गया। बहुत देर हो गई, बहुत आराम से करते करते। 3 6 1 गुणा कर दो, हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये कितना 70, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे 10 आएगा, हटेगा 10 आएगा, नीचे बन जाएगा 100, 100 10 का स्क्वायर आएगा। ये 17 का स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है 19 का। 19 14 में 53, 15 हासिल, 3 आ जाएगा नीचे, 17 एकम 17, 3 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 32.3, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो इस तरीके से करते हैं, ऐसा थोड़ा ही करते रहे आराम आराम से। तो समझा रहा हूँ तो आराम आराम से कर रहे हैं, वरना क्वेश्चन को निपटाना इस तरीके से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है, समझ के आराम से करना है। तो देखना यहाँ तक 25 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर ले, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और मेरे भाई जितने अच्छे आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, ये समझो यही एग्जाम में आएंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन अलग आ भी जाए तो आप बताना, क्योंकि पी वाई क्वेश्चन हर कोई करता है। तो 2024 में जो हैंगे, 2023 के मैंने कराए हैं आपके लिए, तो वो वाले भी कर लेना आप। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से कराए हैं मैंने। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और जितने भी फोन है आपके दोस्त या आपके आसपास जितने भी फोन है, सबसे लेकर के एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।